हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 8 मिली क्यूरी MCI अर्थात बच्चों की सक्रियता का रेडियो एक्टिव स्रोत प्राप्त करने के लिए 27 कोबाल्ट 60 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है 27, ये बच्चों CO होगा। 27 CO 60 की अर्धायु जो है हमें दी गई है 5.3 वर्ष। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों जो हमारी किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता होती है वो उसकी विघटन की दर होती है, अर्थात बच्चों जो विघटन प्रति सेकंड होता है वही उसकी सक्रियता होती है बच्चों। तो सक्रियता को हम R से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारी जो सक्रियता होती है किसी भी क्षण, सक्रियता बच्चों परिवर्तित होती रहती है और किसी भी क्षण जो सक्रियता होती है वो उस समय उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। बच्चों ये जो N है ये हमारा परमाणुओं की संख्या है। तो बच्चों उस पदार्थ में कितने परमाणु हैं इस पर निर्भर करेगा कि उसकी सक्रियता R जो है बच्चों उसका मान कितना है। तो बच्चों N जो है हमारी परमाणुओं की संख्या होती है। तो बच्चों R बराबर हमारा होता है लेमडा गुणे N। तो बच्चों ये जो लेमडा है बच्चों यहाँ पे, ये लेमडा हमारा विघटन स्थिरांक होता है बच्चों। लेमडा हमारा विघटन स्थिरांक इसको बोलते हैं। और बच्चों इसका जो मान होता है लेमडा का, वो लेमडा बराबर होता है बच्चों 0.693 भागे T1/2। तो बच्चों ये जो हमारा T1/2 होता है बच्चों, ये उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो है अर्धायु होता है बच्चों। अर्थात बच्चों कितने समय में उसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या आधी रह जाती है, यही हमारा अर्धायु कहलाता है। तो बच्चों ये हमारा लेमडा बराबर होता है। और बच्चों ये देख लें कि जो सक्रियता होती है इसका मात्रक ये बच्चों यहाँ पर विघटन प्रति सेकंड होता है बच्चों, विघटन प्रति सेकंड। और बच्चों इसका मात्रक क्यूरी भी होता है सक्रियता का, और क्यूरी को बच्चों हम लोग CI से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों जो एक क्यूरी होता है वो एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि जो किसी भी पदार्थ के एक मोल परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो बच्चों एक मोल जो संख्या होती है वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो एक मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है 6.02 गुणे 10 की घात 23। बच्चों एक मोल परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो परमाणुओं का द्रव्यमान जो होता है बच्चों, उस पदार्थ की द्रव्यमान संख्या जो होती है, तो बच्चों कोई भी पदार्थ जो है अगर हम उसको x से इस प्रकार से प्रदर्शित करें किसी भी परमाणु को, तो ये बच्चों ये जो नीचे Z लिखा रहता है उसका परमाणु क्रमांक और जो ऊपर A लिखा रहता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों। तो जो एक मोल परमाणु है उनका जो कुल द्रव्यमान होगा वो बच्चों द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे A ग्राम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को अब हल करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो हमें स्रोत प्राप्त हो इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उसकी सक्रियता का मान दिया गया है। तो बच्चों हमें सक्रियता का मान दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कितनी मात्रा होगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लें कितने परमाणु हो गए, तो वहां से अगर हम मात्रा भी ज्ञात कर लेंगे तो बच्चों इससे हम कितनी मात्रा होगी जिससे कि उसकी सक्रियता 8 मिली क्यूरी हो। चलिए बच्चों इसको अब हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सक्रियता R का मान दिया गया है 8 मिली क्यूरी, अर्थात बच्चों 8 गुणे 10 की घात -3 क्यूरी। तो बच्चों इसको अगर हम विघटन प्रति सेकंड में परिवर्तित करें तो 8 गुणे 10 की घात -3 और गुणे बच्चों एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड। बच्चों ये हमारा सक्रियता हो जाएगा विघटन प्रति सेकंड में 29.6 गुणे 10 की घात 7 विघटन प्रति सेकंड। तो यहां से बच्चों अगर हम सूत्र बराबर देखें तो R बराबर लेमडा गुणे N। तो यहाँ से बच्चों परमाणुओं की संख्या जो है, आवश्यक परमाणुओं की संख्या N बराबर हो जाएगी, अर्थात बच्चों स्रोत में कितने परमाणु होंगे जिससे कि उसकी सक्रियता R के बराबर हो अर्थात 8 मिली क्यूरी हो। तो बच्चों आवश्यक परमाणुओं की संख्या जो है यही हमारी N है बच्चों।
बच्चों ये संख्या n बराबर हो जाएगा r भागे लेमडा। जो r का मान हमने ये ज्ञात किया है तो ये हो जाएगा 29.6 गुणे 10⁻7। और बच्चों लेमडा बराबर होता है यहाँ पर ये बच्चों 0.693 भागे अर्धायु। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.693। बच्चों ये गुणे अर्धायु हो जाएगा। तो अर्धायु हमें दिया गया बच्चों 5.3 वर्ष। तो बच्चों 5.3 वर्ष। किंतु बच्चों यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक प्रणाली में देखेंगे तो ये सेकंड में रखना पड़ेगा बच्चों। तो ये 5.3 वर्ष को अगर हम सेकंड में परिवर्तित करें तो एक वर्ष में 365 दिन बच्चों, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों हमें परमाणुओं की संख्या इसको हल करने पर n बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों 7.133 गुणे 10⁻16 परमाणु। अर्थात बच्चों जब उस पदार्थ में इतने परमाणु होंगे तभी उसकी सक्रियता 8 मिली क्यूरी के बराबर होगी। तो बच्चों इन परमाणुओं का अगर हम द्रव्यमान ज्ञात कर ले तो हमें पदार्थ की आवश्यक मात्रा की गणना हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो इतने परमाणु है उनका द्रव्यमान 1 ग्राम है बच्चों। और तो A अगर देखें तो यहाँ पर 60 है, अर्थात बच्चों द्रव्यमान संख्या इसकी 7 है। तो यहाँ पे देख लें बच्चों 6.02 गुणे 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान जो है बच्चों, द्रव्यमान बराबर 60 ग्राम है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम एक परमाणु का द्रव्यमान देखें तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों। तो एक एक नियम से देखें तो ये उधर चला जाएगा इसके नीचे, तो 60 ग्राम और इसको परमाणुओं की संख्या से भाग दे देंगे तो हमें एक परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। किंतु बच्चों हमें इतने परमाणुओं का द्रव्यमान की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देख लें बच्चों 7.133 गुणे 10⁻16 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों। इस संख्या से अगर हम एक परमाणु के द्रव्यमान में गुणा कर दें तो हमें इतने परमाणुओं का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 7.133 गुणे 10⁻10 भागे बच्चों 6.02 गुणे 10⁻23 ग्राम। तो यहाँ से बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 7.109 गुणे 10⁻6 ग्राम। बच्चों यहाँ से इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7.109, या फिर बच्चों इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम माइक्रोग्राम भी लिख सकते हैं। 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं बच्चों, तो ये हमारा माइक्रोग्राम भी हो गया। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7.11 माइक्रोग्राम। तो बच्चों अगर हम जो हमारा कोबाल्ट रेडियो एक्टिव पदार्थ है बच्चों, तो उसकी सक्रियता अगर हम 8 मिली क्यूरी चाहते हैं तो उसके लिए अगर इतने ग्राम वहां पे होगा बच्चों आवश्यक मात्रा, तो 7.11 माइक्रोग्राम पदार्थ होगा तो उसकी सक्रियता जो है वो 8 मिली क्यूरी के बराबर होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आवश्यक जो मात्रा है बच्चों कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया बच्चों। तो आवश्यक जो मात्रा है वो यहाँ पे पता चल गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।